सर, और आज किस कमोडिटी पे हम बात करने जा रहे हैं और क्यों? माफ कीजिए, आज की कमोडिटी है चांदी। देखिए, बुलियन मार्केट में अगर हम बात करें तो वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई और पिछले 5-7 महीनों में हमने देखा भी है, जब जब फेड अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करता है या फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, कुछ ना कुछ बड़ी हलचल होती है। चांदी इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई है क्योंकि पिछले एक हफ्ते के अंदर एक जबरदस्त तेजी आते हुए दिखाई दी। नो डाउट कल हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट हाइक की चांसेस ज्यादा है कि हम 0.25% से 1% तक दे पाएंगे। एग्रेसिव स्टेप लिए जा रहे, जिसकी वजह से कल हमने सोने चांदी दोनों में गिरावट जरूर देखी। बट चांदी के कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है फंडामेंटल साइड जो चांदी को आने वाले दिनों में काफी अट्रैक्टिव पॉइंट पे बना देती है। देखिए, परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो जनवरी से अभी तक लगभग हमने 10% की गिरावट देखी है। इंटरनेशनल में लगभग पौने 18% के आसपास की गिरावट देखी है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात होती है तब तब मार्केट के अंदर पहले तो मार्केट में गिरावट रहती है, बट जिस दिन इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है उसके बाद चांदी में एक जंप आता है। तो अगर हम फंडामेंटल पॉइंटर्स की बात करें तो कल का दिन काफी अहम था, जहां पे सोने ने $1660 का लेवल तोड़ा, ऑलमोस्ट टेस्ट कर गया, जो अप्रैल 2020 के पहले उससे पहले हमने कभी ये लेवल्स वापस नहीं देखे हैं। जिस ढंग से यूएस फेड रिजर्व बता रहा है कि हम इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू एग्रेसिवली बढ़ाते रहेंगे इन्फ्लेशन को कॉम्पैक्ट करने के लिए, तो कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो ये सोने और चांदी के लिए नेगेटिव रहता है। साथ में हमने देखा सीपीआई के जो नंबर्स आए थे वो काफी सरप्राइज थे पिछले बार, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि यूएस सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट 1% तक बढ़ा सकता है, जो सितंबर में मीट है, मतलब अगले हफ्ते जो मीट है। ऑलमोस्ट मार्केट 0.5% की तो रेट हाइक डिस्काउंट करके चल रहा है। आईएमएफ ने भी कुछ अलर्ट्स दिए हैं कि जिस ढंग से ग्लोबल सेंट्रल बैंक कोशिश कर रहे हैं इन्फ्लेशन से फाइट करने की, ये कहीं ना कहीं रिसेशन में धकेल रहा है पूरी इकोनॉमी को, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की आज मॉर्निंग में ही अपडेट आई है जहां पे बताया जा रहा है कि जिस ढंग से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन अभी भी काबू में नहीं है, तो 2023 में रिसेशन आना ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं हाँ है, जिसके चलते हम जानते हैं कि रिसेशन और इन्फ्लेशन ये सोने के साथीदार होते हैं। 2008 में और 2020 में भी हमने देखा था, जब भी कोई ग्लोबल कंसर्न्स आते हैं तो पहले 7-8 महीना 9 महीना सोने चांदी में गिरावट या साइडवेज जैसा मूवमेंट होता है, बट उसके बाद मार्केट में जबरदस्त तेजी आती है, क्योंकि 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, इसके पहले 8-9 महीने में देखेंगे तो इक्विटी भी टूटा था, कमोडिटी भी टूटा था। बट 9 महीने के बाद जब सोने चांदी में तेजी आई तो 2011 तक ये तेजी चली, लगभग 3 साल की तेजी। 2020 में भी ऐसा ही हुआ था, जब हमने कोविड कंसर्न स्टार्ट होते हुए देखा तो मार्च के अंदर सोने चांदी में गिरावट जरूर थी, बट अगस्त 2020 डेट याद रखे हम, तो सोने में लगभग हमने 30,000 से 56,000 का हाई लगते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक जो स्टेप ले रही है वो लॉन्ग टर्म सोने और चांदी के लिए सपोर्ट रहेगा। बट इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, वो है लीज रेट। लीजिंग रेट मतलब कोई भी चीज अगर हम रेंट पे देते हैं, अगर उसकी रेट बढ़ रही है तो ये एक बड़ा इंडिकेटर होता है। तो रिसेंटली मॉनेटरी मेटल्स की एक अपडेट आई थी जहां पे बताया था द रियल स्कैर्सिटी has been developing in silver market. The scarcity will likely to resolve as always, but at a higher price. मतलब जो scarcity create हो रही है चांदी में, ये resolve तो हो जाएगी जैसे हमेशा होती है, but ऊंचे भाव में होगी। तो हमने देखा 6 महीने की जो लीजिंग रेट है, ये चांदी में सिग्निफिकेंटली पिछले 2 हफ्तों के अंदर काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, जो एक संकेत देता है कि चांदी में कभी भी एक बड़ा जंप आएगा। और इसका एक उदाहरण मैं बोलता हूँ, पिछले हफ्ते से अभी तक देखेंगे तो चांदी 53,000 के नीचे जा चुकी थी और यहाँ से 58,000 का हमने इन स्पैन ऑफ 3 डेज हमने ये बड़ी जंप आते हुए देखी। अगर परफॉर्मेंस वाइज भी अगर हम बात करते हैं तो चांदी में आप देख सकते हैं पिछले एक हफ्ते में 3.5% के आसपास की तेजी हमने चांदी में बनते हुए देखी है। तो सिमिलरली जो लीजिंग रेट है जिसमें स्पाइक आया है, ये बता रहा है कि देखिए 52,000 से लेके लगभग हमने 58 का जंप देखा है। अब इसी चीज को अगर हम पहले हम स्वॉट के जरिए से देखते हैं, फिर लीज रेट से देखते हैं, तो स्ट्रेंथ चांदी में क्या क्या आ सकता है। जैसे कि हम जानते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, ये सोने और चांदी को दोनों को सपोर्ट करता है। बट जिस ढंग से अगर हम चांदी की गिरावट देखें, फंडामेंटल को मैच नहीं हो रहे, बिकॉज इंडस्ट्रियल डिमांड ठीक है स्लो है, बट डिमांड फॉर सोलर पैनल, डिमांड फॉर ईवीज, डिमांड फॉर 5G, ये चांदी को अपलिफ्ट करता हुआ दिखेगा। बिकॉज आज जब एनर्जी क्राइसिस चल रही है तो तीनों चीज टेक्नोलॉजी
टेलीकॉम में और एनर्जी के अंदर, ये इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो चांदी की गिरावट है वो फंडामेंटल को मैच नहीं करी, और चांदी अब तक सोने के मुकाबले काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग रही है। टेक्निकली भी अगर देखें तो रिसेंटली हमने देखा प्राइसेस ने $17.5 का इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट करके अब बाउंस करना चालू कर चुका था, जिसकी वजह से 1750 से 1980 तक का जंप हमने 15 दिन के अंदर ही आते हुए देखा। वहीं चांदी में जो फ्यूचर्स में जो लॉन्ग पोजीशन थी वो 2.5 साल के लगभग लो पे पहुंच चुका था मार्च में, जिसके चलते ये रैली आई थी। मुझे लगता है कि सितंबर के अगले हफ्ते में जो मीट इफेक्ट की, तब तक मार्केट में थोड़ा दबाव है, बट उसके बाद एक बड़ा जंप आएगा। थोड़ा फैक्टर्स है जहां पे थोड़ा कंसर्न भी है, जैसे चांदी में 12% की गिरावट, बड़ी गिरावट हमने तो अगस्त में देखी थी। डॉलर में 20 साल के हाई पे डॉलर इंडेक्स अभी भी ट्रेड कर रहा है। चाइना में कोविड कंसर्न था, बट ठीक है अब ऑलमोस्ट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट हम बोल सकते हैं मेटल कंज्यूमर है। तो ये काफी फैक्टर्स थे। टेक्निकली भी 50 और 200 मूविंग एवरेज के इस वक्त नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटी कहाँ बनती है चांदी में? जिस ढंग से हमने देखा सेबी ने अप्रूव दिए काफी ईटीएफ्स को, तो चांदी में पहली बार 2022 के अंदर ईटीएफ्स लॉन्च हुए, जो मौका देता है सबको बाइंग के लिए, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर का ध्यान चांदी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हम देखते हैं सीजनलिटी डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहती है। जिस ढंग से 5G रोल आउट हुई है 2025 तक, माना जा रहा है कि 16 मिलियन आउंस तक की चांदी का कंजम्पशन बढ़ सकता है। चांदी की इंपोर्ट्स की बात करें तो अब तक हमने 5100 टन के आसपास का 2022 में इंपोर्ट किया है। थ्रेट, इंटरेस्ट रेट को लेकर जो थ्रेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये यहाँ पे दिख रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में अभी तक जंप था, बट अब 2-3 दिनों में हमने बड़ा फॉल देखा। तो सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है, ये खाली एक डर है चांदी के लिए थोड़ा बहुत, जो मुझे लगता है कि सितंबर के बियॉन्ड वो भी डिस्काउंट हो जाएगा। अब जो रेट की मैं बात कर रहा था, ये मैंने करीबन पिछले 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ढूंढा है, 1 हफ्ता 15 दिन मुझे लगा जिसको दिखाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर का लीजिंग रेट है 6 मंथ का। 1998 में ये एक स्पाइक आया था। जैसे ये स्पाइक आया, आप देख सकते हैं $4.19 से चांदी लगभग $7.28 तक का जंप दिखा दी थी। लगभग अगर हम बात करें तो डबल के आसपास का गेन आया था। ऐसा ही कुछ हाल 2007 में भी हमने आते हुए देखा था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्राइजेस 2003 में माफ कीजिए 4.34 से चांदी डबल होकर लगभग 8.44 तक चली गई थी। इधर भी हमने लीज रेट में एक अच्छा गेन्स आते हुए देखा, और यहाँ पे भी हमने देखा $6.66 से $15.24 तक चले गया था। एंड लास्ट 2008 में हमने देखा था जब लीज रेट में जंप आया था, तब यहाँ पे भी हमने $11 से चांदी को $21 तक जाते हुए देखा। ठीक है, ये वाली रैली भी हमको याद है कि 2008, 9, 10, 11 में हुआ था जब $50 चांदी हो गई थी। बट मैं बात कर रहा हूँ खाली लीज रेट को भी देखकर अगर आप काम करते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए बनती। देखिए यहाँ पे लीज रेट नेगेटिव चलेगी थी बिकॉज ऑफ कोविड, तो चांदी में हमने $20 से लगभग $11 का फॉल भी देखा था। बट रिसेंटली हमने देखा $17.5 का जो ये लो लगाया था, और यहाँ पे लीज रेट देखिए अगस्त के अंदर ही ये स्पाइक करना चालू कर चुकी है। तो अगर ये सेम इंस्टेंट चलता रहता है तो मुझे लगता है कम से कम अगर हम बात करें तो $35 तक का भी लेवल चांदी दिखा सकता है, जो डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 85,000 से 90,000 का लेवल होता है। बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट है, डोमेस्टिक डिमांड है, तो चांदी में अगले 1 साल काफी इंपॉर्टेंट रहना है। और जो मैक्सिमम बॉटम हमने देखा है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। सितंबर फेड की मीट के बाद मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा बाउंस दिखेगा। अच्छा, इस चीज को हम श्योरिटी या हम बोल सकते हैं कि एक रीचेक कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स में एक राइजिंग वेज पैटर्न बना है, जिसमें हम देखते हैं कि काफी बड़ी तेजी आते हुए हमने 111 के लगभग का हाई देखा है। अगर ये राइजिंग पैटर्न का अगर हम फॉर्मेशन देखें तो ये इनिशियली जंप जरूर दिखाता है, बट कभी भी एक बड़ा ड्रॉप डाउन दे सकता है। तो अगर डॉलर में गिरावट आती है तो सोने चांदी को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ कंफर्मेशन के लिए अगर हम चांदी के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे भी डेली चार्ट पे आप देखोगे तो फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है। तो हमने 17.5 का लो लगते हुए देखा, इचिंग क्लाउड के नीचे या ऑलमोस्ट करीब है। तो अगर ये $20 का लेवल, माइटी लेवल है ये, अगर $20 का लेवल तोड़ देता तो डेफिनेटली 200 मूविंग एवरेज जो लगभग $22 के करीब है, या प्रीवियसली जो एवरेज हम देखें तो $24 तक का तो लेवल आराम से दिखा सकती है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट टेक्निकली दिख रहा है, फंडामेंटली हम देख रहे हैं कि अभी भी एग्रेसिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं। वहीं टेक्निकली अगर चांदी में देखें तो इसके विपरीत दिखा रहा है।
और एक और कंफर्मेशन लेते हैं जो है गोल्ड सिल्वर रेशियो से। गोल्ड सिल्वर रेशियो होता क्या है, यहाँ पे हमें अनसर्टेनिटी के बारे में पता चलता है। जब भी ये रेशियो तेज होती है तो हम बोल सकते हैं ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी से लोगों का ध्यान गोल्ड में ज्यादा है चांदी के मुकाबले। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो राइजिंग वेज पैटर्न बना हुआ है, नो डाउट पहले डबल टॉप बना था, उसके बाद एक करेक्शन भी आया था, बट यहाँ से इलियट वेव्स के अगर हम देखें तो कंप्लीशन हो चुका है और प्राइसेस ने पहला ड्रॉप दिखा चुका है। तो थोड़ा बहुत बाउंस आता है, बट ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका नेगेटिव जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर 200 मूविंग एवरेज की तरफ यानी 83 की तरफ भी अगर ये आ जाता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा तेज होते हुए दिखाई देगी। इसके लिए आपको चांदी पे नजर ज्यादा रखना है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको चांदी पे नजर रखिए, क्योंकि जिस ढंग से लीज रेट में जो जंप आया है, कंजम्पशन आगे बढ़ने वाला है, टेक्निकली ओवरसोल्ड है, गोल्ड के मुकाबले चांदी सस्ती है। तो ये सबको अगर संभव करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर इंट्राडे ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं साल 1.5 साल का ओवरव्यू लेके इन्वेस्ट करके ईटीएफ में कीजिए, एमसीएक्स में भी होता है, या फिजिकल लीजिए, फिजिकल से अच्छा ईटीएफ ज्यादा अच्छा है। अगर आप साल सवा साल का व्यू लेके चलते तो चांदी में एक बेहतरीन रिटर्न बन सकता है। ठीक है सर, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है और बहुत सारे आपने जो डेटा पॉइंट्स दिए हैं वो बहुत जबरदस्त हैं कि किस तरीके से चांदी में बड़ी चांदी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें। बस मुझे एक चीज एक बार और क्लियर कर दीजिए सर कि ये सिल्वर लीज रेट क्या होता है? देखिए, लीज रेट इंटरनेशनल के अंदर जो बोरिंग्स होती है, जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ कि आज जैसे हम लोग घर रेंट पे देते हैं, तो वैसे काफी माइनर्स होते हैं या स्टॉकिस्ट होते हैं चांदी के भी जो लीज पे देते हैं। अगर इसकी रेट्स बढ़ रही है इसका मतलब है स्कैरसिटी है मार्केट में या डिमांड बहुत ज्यादा। तो इस वक्त हम जानते हैं डिमांड तो नहीं है बट स्कैरसिटी है, बिकॉज पिछले 5-7 सालों में माइंस का आउटपुट कंटिन्यू बढ़ रहा था, बट कोविड के बाद हमने देखा कि माइंस के आउटपुट में कमी आई है क्योंकि लेबर कंसर्न्स बनने लग गए इंटरनेशनल में, जिसकी वजह से लीज रेट बढ़ना चालू हो गया। तो हम एक सिंपल उदाहरण में, अगर मेरे घर का भाड़ा या रेंट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज या तो मेरे पास बायर खूब ज्यादा, रेंट पे लेने वाले काफी ज्यादा है, या घर की शॉर्टेजेस पर्टिकुलर उस एरिया में जिसकी वजह से ये रेंट बढ़ता है। तो वही चीज एप्लीकेबल होती है चांदी पे भी। तो चांदी की लीज रेट जब बढ़ रही है, गोल्ड की भी लीज रेट होती है, चांदी की भी लीज रेट होती है। तो ये ऐसे मैक्रो फंडामेंटल इंडिकेटर्स होते हैं जिसपे हम लोग नजर रखते हैं। तो ये लीज रेट जब जब बढ़ती है इसका मतलब या तो कोई शॉर्टेजेस है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड है मार्केट में। तो हम मान के चल रहे हैं कि कोविड के बाद थोड़ा सा पेसिमिस्टिक इंडस्ट्रियल डिमांड जरूर है, इसका मतलब है सप्लाई साइड कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न। इसकी वजह से हमने सिल्वर माइंस के स्टॉक भी चेक किए हैं, तो वहां पे हमने देखा तेजी बनना चालू हो चुकी है। तो सिल्वर माइंस के स्टॉक में तेजी है, लीज रेट में अगर तेजी है तो कहीं ना कहीं चांदी अगले साल भर के अंदर एक बेहतरीन रिटर्न के लिए तैयारी कर रही है। चांदी में निवेश करके बढ़िया चांदी हो सकती है आपकी, ये कह रहे हैं अजय केडिया जी। तो जबरदस्त एनालिसिस है सर, बहुत बहुत जबरदस्त है, मतलब माइंड ब्लोइंग टाइप अगर मैं कहूँ तो। एक्चुअली कि बहुत रिसर्च है और दिख रहा है कि बहुत सारी मेहनत है, लेकिन बिल्कुल बैंग ऑन है और उस तरीके की चीज है कि बढ़िया मुनाफा दे करके ही जाना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी रिसर्च, इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत के बाद में अगर चीजों को काम को किया जाए तो इतना ज्यादा कैलकुलेटेड और इतना बढ़िया तरीके से, तो निश्चित रूप से बढ़िया मुनाफा आएगा। बहुत शुक्रिया सर, बढ़िया एनालिसिस।